ट्विन फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपने डिवाइन जर्नी को बहुत ही हैप्पीली आगे बढ़ा रहे हैं। आज की एनर्जी अपडेट बहुत ख़ास है। ख़ास इसलिए है कि 9/9 का पोर्टल फिर दोबारा हमें देखने को मिला और इस पोर्टल में कल बहुत कुछ हमें देखने को मिला, बहुत कुछ हमारे सरफेस पे आया। हमने इसे नोटिस भी किया और नोटिस करके डिवाइन हमारी इस जर्नी को कंटिन्यू रखने के लिए डिवाइन अपनी तरफ से हीलिंग करते हैं और हमें अपना इनर वर्क करना होता है। डीएम अभी बहुत पेन में है और उनके ऊपर डिवाइन अपना हीलिंग का जादू कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी बहुत बेचैनी है। बेचैनी क्यों है उन्हें खुद पता नहीं है। बहुत परेशान, बहुत बेचैन है। उनको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है जैसे कि वो हर आदमी के साथ हैं, जैसे समाज में, घर बाहर, फ्रेंड, हर जगह हैं, बट उनको सुकून नहीं है कहीं भी। बिल्कुल भी सुकून वाली एनर्जी उनको नहीं फील हो रहा है। उनकी हीलिंग तो चल रही है। उनके ऊपर थर्ड पार्टी या फिर एक सिचुएशन हो सकता है, 2 सिचुएशन, 3, कई तरह की सिचुएशन। जब उनकी अवेकनिंग होती है तो उन्हें बहुत पेन से गुजरना होता है। एक सिचुएशन हो सकती है, वो सिचुएशन इतना पेनफुल है कि वो एकदम मृत्यु तुल्य कष्ट को अनुभव कर रहे हैं, एकदम डेथ के प्रोसीजर में। भगवान से ऐसा बार बार विनती कर रहे हैं कि या तो हे ईश्वर या अल्लाह वाहे गुरु जीसस, मुझे इस परिस्थिति से निकाल दे या फिर मुझे मार दे। ऐसी दुर्दशा मेरी होगी और ऐसी दुर्दशा मेरी है, अब मुझे मार दे या फिर इस परिस्थिति से निकाल दे। 100% अभी भी वो सरेंडर्ड नहीं है। अभी भी वो अपनी लॉजिकल माइंड को चला रहे हैं। अभी भी वो अपने आप को उस परिस्थिति को देख करके समझ रहे हैं कि मैं निकल जाऊंगा। बल्कि अब उनको ये पता होना चाहिए, अगर कोई डीएम ये चीज़ देख रहे हैं, इस ऑडियो वीडियो को देख रहे हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि अब स्टार्ट करनी होगी उनको अपने अंदर की यात्रा को। अगर अंदर की यात्रा उन्होंने शुरू नहीं करी, ये परिस्थिति, देखिए होता क्या है एक्चुअली में डिवाइन मैस्कुलाइन, कि जब तक आप परिस्थिति से सीखिएगा नहीं, क्या सिखाना चाहते हैं डिवाइन आपको इस परिस्थिति से। अगर उस परिस्थिति को बार बार आपके लाइफ में घुमा फिरा के बार बार क्रिएट किया जा रहा है, आपको इस परिस्थिति को सबसे पहले डिवाइन को सौंप देना है कि हे ईश्वर, आप जो चाहे सो करें, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आगे फिर आप अपने अंदर की यात्रा पर अपनी हीलिंग शुरू कर दें या इनर वर्क शुरू कर दें। सबसे पहले आप अपने लॉजिकल माइंड को अलग हटाएं, इमोशनल पार्ट को जागृत करें, क्योंकि लॉजिकली जहाँ तक आप जाएंगे ये सिचुएशन आपके पीछे पीछे भागती चली आएगी। आप अपने जीवन में डिवाइन को इन्वॉल्व करें, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता है। बहुत डीएम ऐसे भी हैं जो अभी अपने पैसा पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन डिवाइन उनको फिर घसीट के वही ला दे रहा है। पैसा नहीं है, उनको कोर्ट कचहरी के बहुत सारे चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, घर का सपोर्ट नहीं है। आज तक जिन फ्रेंड को लेकर उन्होंने इतना एक्साइटेड थे, सबके असली चेहरे उन्हें दिखाई दे रहे हैं। वो काफ़ी रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। और दूसरी तरफ डिवाइन फेमिनाइन को भी उन्होंने कभी अपने करीब उतना आने नहीं दिया, हमेशा अलग हटा के रखा। तो बहुत सारा चीज़ है, ये सिचुएशन डिवाइन क्रिएट करके उन्हें बताना और समझाना चाहते हैं। देखिए, ये जर्नी ऐसा है कि केवल हमें यूनियन नहीं करना है, यूनियन से आगे भी एक दुनिया है। उनको ये दिखाया जा रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन, उनको तो एहसास हो चुका है कि ये तो मेरी है ही, लेकिन उससे आगे भी एक दुनिया है। डिवाइन अब उनको इनर जर्नी की तरफ ले जा रही है।
चाहे वो जिस तरह से जाएं। ये जो भी बंदिशें उनके लॉजिकल माइंड, इमोशनल माइंड पे लगाया हुआ है, ये उनकी खुद का क्रिएशन है। तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन, आप लोग को बस अपने आप के ऊपर काम करना है। अपने इनर, अपने आत्मा की आवाज़ को समझिए, लॉजिकल माइंड को लेट गो कीजिए, सब कॉन्शियस माइंड को जागृत कीजिए, अपने अंदर बिलीफ सिस्टम को जागृत करें। और यही सब अभी एनर्जी चल रहा है, सुलाया जा रहा है। और बिल्कुल शून्य पे हम डिवाइन फेमिनाइन आ चुके हैं। बिल्कुल हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। डिवाइन फेमिनाइन के नीचे जो सोलर प्लेक्सिस चक्र है और साइक्रल चक्र है, उन दोनों चक्रों पे काम चल रहा है। डिवाइन फेमिनाइन को बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है, उनके पेट में गड़बड़ी है ही कुछ दिनों से। उनका पैर इतना ज़्यादा, पाँव इतना ज़्यादा काला हो चुका है कि वो देख के डर जा रही हैं। आप लोगों का कुंडलिनी जागरण हो रहा है, इस वजह से आपके पैर उस तरह से काले पड़े हुए हैं। और भी बहुत सारा चेंजिंग शरीर में आ गया है, जिसको देख कर के साथ ही आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जा रहा है। परेशान नहीं हुई, कुछ समय का ये परिस्थिति है। हमने इतने गुजारे वक्त हैं, ये भी वक्त गुजर जाएगा। वक्त की बात है, एक न एक दिन हमारा वक्त भी आएगा। जय शिव शंकर, खुश रहिए, आनंद रहिए।